ज्ञान नहीं मिलता जो बिन दीपक उजियारा। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता जो बिन दीपक उजियारा। गुरु की कृपा हो ही जाहि पर, गुरु की कृपा हो ही जाहि पर, चारि पदार्थ पाया। पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, 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 पूजो चरण कमल गुरु प्यारा। श्री गुरुभ्यो नमः। यौगिक जोगिंग, अब यौगिक जोगिंग के 12 से हमने धीरे धीरे बढ़ा के 20 अभ्यास कर दिए, जिससे जितना बन पाए यौगिक जोगिंग पूरा कर लेना। सूर्य नमस्कार बन पाए तो सूर्य नमस्कार भी पूरा कर लेना। अपना अपना योगाभ्यास पूरा किया। 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम और सारा योगाभ्यास जब पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य जीवन में सुख मिलता है, सफलता मिलती है, विजय मिलती है। सामान्य पुरुषार्थ सभी करते हैं जीवन निर्वहन के लिए। विशेष पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ जो करते हैं उनके व्यवहारिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों सत्य सिद्ध होते हैं। और मैंने पिछले 50 वर्षों में ये अनुभव किया है, जिनको बड़ी बीमारियां हैं, जो पूरा नहीं बैठ सकते आधा करना, ऐसे जो पूरा बैठ सकते पूरे बैठ जाओ, पूरे उठ जाओ। ऐसे मैं कह रहा था पिछले 50 वर्षों में हमने यह अनुभव किया है। बीमारी जब बड़ी हो जाए तो आसन, प्राणायाम की, ध्यान की, योग, यजन, भजन की मात्रा बढ़ा दो तो पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। औषध और औषध में भी जो खाली पेट औषध ली जाती है उसका लाभ 2 गोली 10 गोली के बराबर लाभ करती है। 3 बातों पर विशेष ध्यान दे रहा हूं। योग की मात्रा अर्थात शारीरिक सौष्ठव के लिए व्यायाम की मात्रा और रोग निवृत्ति के लिए आसन और प्राणायाम की मात्रा, और वो भी योग, यजन, भजन के साथ, और पारमार्थिक उन्नति के लिए ध्यान, भजन, जप की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। इसलिए कोई जप 1100 बार को, 11,000 बार को, 1,00,000 बार किया जाता है, और ऐसा विधान कि 1,00,000 बार जप कर लो और उस
जप के पुरस्चरण का एक विधान है, उसको पूरा कर लो तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, देवता सिद्ध हो जाता है। दैवी शक्तियों की अष्ट सिद्धि नवनिधि दशम विद्या आदि की प्राप्ति का एक विधान है, वो पारमार्थिक विधान पूरा हो जाता है। अब उसके लिए एक ही शर्त है, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समअभ्यसेत्। तो जिससे जितना बन पाए करना। तो योग की मात्रा, फिर औषध की मात्रा जो मैं अभी बात कर रहा था, और उसके साथ उसका अनुपान, साथ में खान पान की भी बड़ी महिमा है। और ऑब्वियसली जो हमारा डेली रूटीन है, रोजमर्रा की हमारी जो दिनचर्या है, उसका तो गहरा प्रभाव पड़ता ही है। प्रकृति परमेश्वर ने हमें तन मन चित्त चेतना आत्मा बहुत ही पावन दिया है। सैकड़ों हजारों बार गलतियां करके हम अपने जीवन के ताने बाने को खराब करते हैं। जिससे जितना बन पाए ये अभ्यास योगिक जोगिंग के, फिर सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, दंड बैठक भी कराएंगे। 100 बार से लेकर के जिनको विशेष बल की प्राप्ति करनी है उनको हम 200, 500, 1000 बार तक भुजंगासन करवा देते, साधारण दंड करवा देते। तो मैं मात्रा की बात कर रहा था, मात्रा, अनुपान, खान पान। केवल इतना भी ध्यान दे ले तो अब लिवोग्रिट खाली पेट खा ले, लिवोग्रिट, जीनोग्रिट, सिस्टोग्रिट, ओबेसिटी के लिए, हर वेट को, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलोगार्निक या लिपिडो, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट, या पिडानिल गोल्ड, स्किन के लिए कायाकल्प, नीम घनवटिया। जब ये औषधियां खाली पेट लेते हैं ना, और गोधन अर्क के अनुपान के साथ लेते हैं, और 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट, 2 गोली 10 गोली के बराबर लाभ करते हैं और रूपांतरण शुरू हो जाता है। अब इसमें भी 2 बातें हैं। फिजिकल रूपांतरण में उसकी एक स्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसेस है, क्योंकि भौतिक जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसमें पूर्ण रूपांतरण के लिए एक काल की अपेक्षा है। एक सप्ताह, 2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह मैं बार बार इस तरफ संकेत करता हूं कि आपको लिवर किडनी ठीक करनी है, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक करने हैं, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, MND, वो एक दिन में दूर नहीं हो जाएगी। एक दिन दूर अवश्य हो, एक दिन में तो रोग नहीं मिटेंगे, लेकिन एक दिन अवश्य मिटेंगे। इसके पीछे हेतु, जिसकी शरीर में जितना डैमेज होता है, जितनी क्षति होती है, वो क्षतिपूर्ति के लिए जो कुछ भीतर से खत्म हुआ है उसको पुनर्जागृत करने के लिए एक सुनिश्चित समय तो लगेगा ना। तो ऐसे जिससे जितना बन पाए, एक बार ये तो आपको अभी मात्र सिंबॉलिक करवा रहे, अभी पूरा कहाँ करवाया, ये तो एक तरह से आपको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिस तो बाकी है। एक एक अभ्यास 10-10, 20-20 मिनट कराते हैं। तो जो बात बता रहा था, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में वक्त तो लगता है, लेकिन ये रूपांतरण एक क्षण में शुरू हो जाता है।
मानसिक रूपांतरण तो एक क्षण में कर सकते हैं, लेकिन उस रूपांतरण को बनाए रखने के लिए एक क्षण में आप अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मद, मत्सर आदि से उभार सकते हैं। जैसे ही आप ये चिंतन करते हैं, तन्मे मनस्य संकल्पमस्तु तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम आत्मा शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तितोसि। अब देखो, इस बात को बहुत ही गंभीरता से सुनना है। आध्यात्मिक रूपांतरण, वैचारिक रूपांतरण, बौद्धिक रूपांतरण, मानसिक आंतरिक रूपांतरण एक क्षण में कर सकते हैं आप। इसलिए शास्त्र में भी कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् लोकधर्मान् सर्वदोषान् सर्वक्लेशान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो दुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। ये भगवान की भी प्रतिज्ञा है और ये आध्यात्मिक जीवन का परम सत्य है। एक होता है सत्य, संसार में जितने भी ये दृश्यमान व्यवहार हैं ये क्षणिक सत्य हैं, अल्पकालिक सत्य हैं, आंशिक सत्य है। परम सत्य, पारमार्थिक सत्य, अंतिम सत्य है, अल्टीमेट एंड इटर्नल ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ इज अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी। वो तो देखो, परम सत्य तो जीवन का योग है, अध्यात्म है, सनातन है। तो चलिए, जिससे जितना बन पाए करते रहिए। और जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, जरा फिर से सुनो। एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से में, 10,00,000वें हिस्से में, जरा और गहराई से सुनो। एक क्षण के 1,00,00,000वें हिस्से में तुम्हारे भीतर रूपांतरण शुरू हो जाता है। इसी को कहा क्षण तत्क्रम योह संयमात विवेकजम ज्ञान। एक क्षण के 1,00,00,000वें और सूक्ष्म जाओगे तो ये तो ऊर्जा है, उसका कितना ही सूक्ष्मतम मूल्यांकन कर लो। एक क्षण के 1,00,00,000वें या 100,00,00,000वें हिस्से से ही तुम्हारे भीतर रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। अनुभव तुम उसको थोड़ा देर से करते हो, ये अलग बात है। एक कण का 1,00,00,000वां नहीं, 1 ग्राम का 100,00,00,000वां हिस्सा भी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करता। जैसे साइनाइड है, ये थोड़ा मैंने थोड़ा खतरनाक उदाहरण दिया, घातक उदाहरण दिया, मारक उदाहरण दिया है। तारक उदाहरण भी ऐसे ही है। 1 ग्राम का
1 करोड़वा 100 करोड़वा हिस्सा भी तुम खा लो तो मर जाओगे। उसके अच्छे या बुरे जो भी फूड या मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, उसके पॉइजनस कंपाउंड होते हैं, उसके मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, उनका प्रभाव तुम पर एक क्षण के भी, मैंने कहा 1 करोड़वें हिस्से में पड़ जाता है। लो, लेकिन क्योंकि ये तन 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स और उन जीन्स क्रोमोसोम्स का जो बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है, उसको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन और इंटर सेलुलर सिग्नलिंग कह करके विज्ञान में पुकारते। सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों का संघात है शरीर की एक एक कोशिका। $37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स, उनसे बनने वाले रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटोडाइजेशन स्केलेटल सिस्टम, ये साधारण ताना बाना नहीं है। देखो, बाहर से देखने में इन सरफेस लेवल वी आर लुकिंग द वन आइडेंटिटी। हम ऊपर से देखते तो हमको लगता है हम एक इकाई नहीं है। इस एक इकाई में दिस वन फिजिकल बॉडी इज नॉट वन। इसमें 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सेल्स के अंदर एक एक सेल में 23,000 क्रोमोसोम। सभी गिनती हमको तो आती नहीं कितनी हो जाती है। इतना बड़ा ताना बाना है उन सेल्स और सेल्स के पूरे रिसेप्टर्स, उसके अंदर के जीन्स, उसके अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन, ओहो, उसकी सेल्यूलर सिग्नलिंग बड़ी ही रहस्यपूर्ण, बड़ी रोमांचक, बड़ी वैज्ञानिक और बहुत व्यवस्थित है। उनसे बनने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, इस देह में अवस्थित पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट 72 को 72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र नवद्वार, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। अब हम यूं लेने को तो लंबा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तिर्यक ताड़ासन में, कोणासन में, पाद हस्तासन में, कटचक्रासन में। लेकिन इस श्वास का असर 2,400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, इसका असर 1,00,000 किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक पर, इसका असर 74 अरब किलोमीटर लंबे हमारे डीएनए के ट्रैक पर पड़ रहा है। अब लो, ये श्वासों का विज्ञान है, साइंस ऑफ ब्रेथ, पावर ऑफ ब्रेथ। हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हुए एक अलग बात है। ये तो चल रहा है। एक बात और, इस पिंड में और ब्रह्मांड में 99%, ब्रह्मांड में तो 100% का, अपने पिंड में 99% परमात्मा ने एक ऑटोनॉमिक सिस्टम बना रखा है। एक वॉलंटरी, एक ऑटोनॉमिक। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारी आंखें, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, सब एक ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है। उसमें तुम्हारा इंटरवेंशन, तुम्हारा हस्तक्षेप न के बराबर। तुम चाह करके भी उसमें बात उलट पुलट नहीं कर सकते कि तुम ऐसा सोच और सोचने से तुम्हारा हार्ट रुक जाए, लिवर किडनी काम करना बंद कर दें। पता नहीं फिर तो आदमी कब क्या उलट पुलट कर दे। दरअसल भगवान ने इंसान को, परमात्मा ने प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्रता दी है, और वो दी है उसके संपूर्ण विकास के लिए,
किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जाति वर्ग समुदाय समूह के, राष्ट्र के विकास के लिए पहली शर्त होती है उसको स्वाधीनता दो, उसको आज़ादी दो। फिर एक बात कही जाती है, आज़ादी में उच्छृंखलता, उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। उसमें भी कुछ नियम कानून का कायदे हैं, इसलिए उनको ही कहा जाता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल ह्यूमन वैल्यूज होती हैं। उन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रख करके फिर आजादी की बात होती है। हमारा संविधान, हमारी डेमोक्रेसी हमें आजादी देती है, लेकिन कहते हैं नियम कायदे कानून में रहो। एक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एक है स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको भगवान का विधान कहो, संविधान कहो, उसका पालन तो करना ही चाहिए। तो चलो, जो कर सकते हैं उनको सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए, जो कर सकते हैं उनको दंड बैठक कर लेने चाहिए। 10-20 बार से शुरू करके ऐसे आदत पड़ जाएगी। आदत डालो, हमने तो अपनी आदत डाल रखी है, तुम भी डाल लेना। चलो उल्टे लेट जाओ, ऐसे। हम तो साधारण रूप से भुजंगासन, यहां से तो शुरू करो। चलो इतना तो करवाता हूं ना, तो कर लेते हैं सब। यहां से तो फिर थोड़ा सा जरा सा जोर पड़े। सामान्य पुरुषार्थ करने की आदत है लोगों की, विशेष पुरुषार्थ की आदत नहीं है, अत्यंत पुरुषार्थ की आदत नहीं है। और हमने तो जीवन का सूत्र ही आपको बता रखा है, जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है। भाय को भाय अनख आन सहु नाम, जपत योग करत कर्म करत मंगल दिश दस। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ चरे वेती जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना। ज्ञान की भक्ति, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, शरणागति की। ज्ञान माने ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएशन। ये ज्ञान का क्रम है। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, शरणागति। कर्म, कर्म, मेहनत, पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ सभी दिशाओं से। योग में भी पुरुषार्थ, कर्म योग में भी पुरुषार्थ, उद्योग में भी पुरुषार्थ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जहां पर भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जहां भी प्रकृति परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया हुआ है। मकरासन, ये भुजंगासन होले होले करो, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। जो कर सकते हैं अब वो हमारे साथ ऐसे कर लो। ये और करना है तो ऐसे कर लो। चलो एक भजन के साथ करा लो। फिर आज का पूरा तत्व ज्ञान देने वाले हैं। 50 वर्षों का हमारा सार, योग की मात्रा, औषध की मात्रा, और फिर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का पूरा तत्व आगे और विस्तार से। चलो साधारण दंड ऐसे, फिर हनुमान दंड ऐसे, फिर मिश्र दंड ऐसे। ये तो सभी कर लेते हैं। इतना भी नहीं होता तो ये तो होता है ना, ये करो, ये तो होता है, ये करो, और फिर धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, पूरा ऊपर पूरा नीचे। चलो अपने अपने
ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे गुरु भगवान से एक प्रार्थना करो। हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपनी शरण में लो, मुझे आप ही उभारो। मैं आपका दास हूं, आपकी शरणागति में। होले होले करो, और जो तेजी से कर सकते हैं अब हमारे साथ तैयार हो। तेजी से करने के लिए अब देखो, अरे आपको तो टारगेट दे रखा है, भुजंगासन करो। अब जो मेरे साथ कर सकते हैं वो पूरा करो। ऐसे फिर ये ऐसे, चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ। सतगुरु मोहे लीजे उबारे, श्री सतगुरु मोहे लीजे उबारे, श्री सतगुरु मोहे लीजे उबारे, श्री सतगुरु मोहे लीजे उबारे। या कली काल कराल विषम दे, या कली काल कराल विषम दे, लागत है डर भारी, लागत है डर भारी, श्री सतगुरु मोहे लीजे उबारे, श्री सतगुरु मोहे लीजे उबारे, श्री सतगुरु मोहे लीजे उबारे। लंबे लंबे श्वासों के साथ, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, 10-20 बार से शुरू करके रोज 10-10 बार बढ़ाते जाओ। 10 दिन में 100 बार पहुंच जाओगे। लेकिन तुमको 10-20 साल हो गए, तुम 10 पर ही अटके पड़े हो। इसलिए मैंने कहा पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, सेवा की, समर्पण की, कृतज्ञता की, संयम की, अनुशासन की, सारे सद ज्ञान की, सद्गुणों की, सद्भावों की, सत्कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ऐसे थक जाओ तो मकरासन अथवा शलभासन चलो करो। तृष्णा तरंग उठत भाव सिंधोते, तृष्णा तरंग उठत भाव सिंधोते, तारत बीच उछारी, तृष्णा तरंग उठत भाव सिंधोते,
द्वार तक का लक्ष्य लेकर के धीरे धीरे बढ़ना आगे। और अब मेरुदंड के लिए कम से कम मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन से तो बन, जिससे जितना बन पाए। फिर ओबीसीटी के लिए भी करवाएंगे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगासन, स्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। कीजिए मेरे साथ साथ एक अनुष्ठान की तरह से रोज नियम से, हर कीमत पर, अच्छा लगे या ना लगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, जीवन में ये तो उथल पुथल चलती रहेगी, उधेड़ बुन चलती रहेगी, आपाधापी चलती रहेगी, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, सर्दी गर्मी, ये सब चलता रहेगा। इन सब के बीच में अपने जो नियम है जीवन में, उनके प्रति 100% दृढ़ता, स्वयं के प्रति दृढ़ता, अपने स्व सिद्धांत के प्रति, कर्तव्य मंतव्य गंतव्य के प्रति दृढ़ता, स्वयं के प्रति दृढ़ता और सबके प्रति उदारता। क्या शब्द बोला? स्वयं के प्रति दृढ़ता, अपने जो नियम है, अपने जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, अपना जो मंतव्य है, गंतव्य है, अपने जो साधन है, अपनी साधना है, अपना जो संकल्प है, अपना स्वधर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म है, राम कृष्ण धर्म, हनुमत धर्म, शिव धर्म है। अपने धर्म में, स्वधर्म में दृढ़ता, आत्म धर्म में दृढ़ता, आत्मानुशासन में दृढ़ता और समष्टि के प्रति, सबके प्रति उदारता, तब जीवन पावन होता है। और कुछ ना समझ में आए तो गुरु तत्व को ही देख लो। गुरु जो योगनिष्ठ है, वेदनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरुओं की शरणागति में जैसे गुरु आचरण करते हैं, जैसे गुरु जीते हैं, गुरु कहते ही नहीं, जैसे गुरु करते हैं वैसे करना जीना शुरू कर दो मेरे भैया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान सिद्ध हो जाएगा, पूजा पूरी हो जाएगी, मंत्र जब तब पूरा हो जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसे गुरु हरि की शरणागति में जो रहते हैं, गुरु हरि की शरणागति में रह करके जो सनातन के शास्त्रों के शाश्वत सत्यों का जीवन में अनुसरण करते हैं, आचरण करते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से पावन होगा। चलो अपने अपने अभ्यास करो और गुरु हरि की शरणागति में रहो रे मेरे भैया। काम क्रोध और लोभ मोह जल जंतु के मुख भारी। काम क्रोध और लोभ मोह जल जंतु
गुरु कृपा ही केवलम। गुरु पाहि माम रक्ष माम त्राहि माम शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिनको ओबेसिटी है लंबा करना, एक एक पैर से या दोनों पैर से। अरे मन चलो गुरु चरणन की ओर। गुरु की चरण शरण में ही जीवन का परम उद्धार है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी के लिए बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन। देखो अपना अपना अभ्यास ऐसे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी थोड़ा लंबा कर। हम थोड़ा थोड़ा करते, थोड़ी सी बात न बनेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण शरणागति, पूर्ण पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, विवेक की पराकाष्ठा, श्रद्धा की, समर्पण की, कृतज्ञता की, शरणागति की पराकाष्ठा में योग परिपूर्ण होता है। तो चलो अपना अपना अभ्यास पूर्णता के साथ करो, पूरा करो। योग यजन भजन के साथ जब योग पूरा होता, यहाँ योग भी पूरा कराते, आयुर्वेद का प्रयोग भी पूरा कराते, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, सैकड़ों प्रकार के उपाय करा करके आपके जीवन को पूरा रूपांतरित करते। अपने अपने अभ्यास थोड़े लंबे कर लेना, जिससे जितना बन पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लंबा करो, तब उसका पूरा परिणाम मिलेगा। चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो हरि चरणन की ओर, चलो मन हरि चरणन की ओर। गुरु चरणन की ओर, हरि चरणन की ओर, चलो जिह्वा पर नाम आधार।
जग सेवा ही काम हमारा, और जिह्वा पर नाम आधारा। ना चाहूं कछु और, ना चाहूं कछु और। चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो मन हरि चरणन की ओर। दंभ मान तज भगति मांगो, दंभ मान तज भगति मांगो। संत सुधा वचनामृत जागो, संत सुधा वचनामृत जागो। सदा रहूं कर जोर, सदा रहूं कर जोर। चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो मन हरि चरणन की ओर। देख ली हमने सारी दुनिया, देख ली हमने सारी दुनिया। स्वार्थ भरा जग बस एक सपना, देख ली हमने सारी दुनिया। स्वार्थ भरा जग बस एक सपना। गुरु चरणन में ठोर, बस हरि चरणन में ठोर। चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो मन हरि चरणन की ओर। विषय भोग सब ही अति खारा, विषय भोग सब ही अति खारा। केवल हरि का प्रेम ही प्यारा, केवल प्रभु का प्रेम ही प्यारा। बांधी हरि सो डोर, अब बांधी गुरु सो डोर। चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो मन हरि चरणन की ओर। हरि चरणन की ओर, गुरु चरणन की ओर। चलो मन हरि चरणन की ओर, चलो मन गुरु चरणन की ओर। चलो मन हरि चरणन की ओर, चलो मन गुरु चरणन की ओर। गुरु चरणन की ओर, हरि चरणन की अपना अपना अभ्यास ऐसे एक अनुष्ठान की तरह 100 बार से लेके 500 बार, 1000 बार बस किए जा रहे हैं।
एक निष्ठ होके, क्या बोला, जोर से बोलो, एक निष्ठ, योग निष्ठ, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात् स्वाध्यायमामने, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, तपः स्वाध्यायी स्वप्निधानानि क्रियायोग, समाधि भावनार्थः क्लेश कर्म करणार्थस्य। क्रियायोग कहो, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते, अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रहायमाः, शौच संतोष तपस्वाध्यायी स्वप्नधानानि नियमाः। अष्टांग योग का आचरण कहो, क्रियायोग कहो या समाधि योग कहो, हर समय समाधान की स्थिति में रहना। समाधि के दो अर्थ हैं, एक है समाधि ही समाधान, एक है समाधि जहां सारे संसार से विरति होकर के, आत्मरति होकर के, आत्माधिष्ठान में अपने स्वरूप में, अपने निजता में प्रतिष्ठित रहना। समाधान की स्थिति में रहो, हर समय उथल पुथल दिमाग में भी, दिल में भी, कर्मों में भी, ये ठीक नहीं। उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धार, छीना झपटी जिंदगी में मची हुई है ना। कई बार आपको सुनाया पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी का कि वचन, मन मणि का कमठान, अपना जो मूल अधिष्ठान है, अपने मूल अधिष्ठान से जुड़े रहना। एक निष्ठ, योग निष्ठ, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ होकर के परम सत्य में, सनातन शाश्वत सत्य में प्रतिष्ठित होकर के फिर योग करो। अब देखो, जिनको आसन करना है अब थोड़ा लंबा करो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, प्राणायाम भी लंबा करो। प्रभु से प्रार्थना, अपनी शरण में हे गुरुवर रखना, अपनी शरण में हे प्रभु वर रखना। सीखे हम योग मार्ग पर चलना, सीखे हम धर्म मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, भगवान के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। चरई वेती, चरई वेती, मंडूकासन, योग मुद्रासन, थोड़ा लंबा करना, प्राणायाम लंबा करना। इधर दो तीन भाई पूज्य सन्यासी, इधर श्रद्धामयी सन्यासी बहने, प्राणायाम करो, मैं आसन कर रहा हूं थोड़ा लंबा, एक एक आसन लंबा करना। और ऐसे लंबे अभ्यास गुरु हरि की शरणागति में चलकर रोग तो मिट जाएंगे ही, सारे बंधन क्षीण हो जाएंगे, जीवन का सारा अंधेरा छटेगा, सवेरा होगा। असतो मां सत्कमे तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्नरासु। सारे दुर्गुण दोष दुरित दूर हो गए, यही एकमात्र मार्ग है, नान्यः पंथा विद्यते न। अपनी शरण में हे गुरुवर रखना, सीखे हम योग मार्ग पर
परम तपस्वी मैं था गुरुवर योग प्रमादे गुरुवर मेरे परम तपस्वी मैं था गुरुवर योग प्रमादे योग के युग में जी करके भी योग के युग में जी करके भी रोगों की थी गठरी बांधी हो तन मन के मेरे रोग सब हरना सीखे हम योग मार्ग पर चलना तन मन के मेरे रोग सब हरना सीखे हम वेद मार्ग पर चलना योग के पथ पर, वेद के पथ पर, धर्म के, सत्य के, न्याय के पथ पर, इस पवित्रता के पावन पथ पर, गुरु पथ पर आगे बढ़े। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। आश्चर्य होता है इतने बड़ी ऋषियों की विरासत पा करके भी योग के होते हुए कैसे रोग हो सकते हैं। उपनिषदों का उद्घोष है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। जहां योग है वहां रोग कैसे। और इसको विस्तार से कहे तो इतनी बड़ी योग विद्या, प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या, अपरापरा विद्या, वेद विद्या, सनातन विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इतनी बड़ी अध्यात्म विद्या हमारे पास है। कैसे हम रोगी दुखी दरिद्र हो सकते हैं। कैसे हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मद मत्सर आ सकते हैं। प्रश्न ही नहीं। इतनी ऊंची योग विद्या, इतनी ऊंची आयुर्वेद की विद्या, मुझे तो आश्चर्य होता। मैं कई बार कहता हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। केश कांति होते हुए भी मैं जब लोगों को गंजा देखता हूं ना, तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता, दया आती उन पर, करुणा आती। केश कांति होते हुए ये इनकी बालों की खेती क्यों उजड़ी पड़ी है। दंत कांति होते हुए इनकी दंतावली बत्तीसी क्यों उजड़ी पड़ी है। मुक्तावटी बीपी ग्रिड होते हुए क्यों ये ब्लड प्रेशर को लेकर के घूम रहे पगले पगले पगलाए हुए। मधुनाशिनी मधुग्रिड होते हुए क्यों शुगर को लेकर के घूम रहे हैं। लीवर खराब कर रहे हैं, किडनी खराब कर रहे हैं, आंखें खराब कर रहे हैं। नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, गैंग्रीन, शरीर अंदर से जर्जरित हो चुका है। अरे मधुनाशिनी मधुग्रिड है, इस मधुमेह से मुक्ति पाओ। मुक्तावटी बीपी ग्रिड है, बीपी से मुक्त हो जाओ। थायरोग्रिड है, थायराइड से मुक्त हो जाओ। मेरे भैया क्यों मुटिया रहे हो। मैं तो हर वेट बोलो, थोड़ा संयम करो, योगाभ्यास करो, तन मन जीवन को संवारो रे। अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा खुद घड़ो। तुम्हें प्रभु ने अपरिमित सामर्थ्य देकर के जन्म दिया है। किस गफलत में सोए पड़े हो। उठो, जागो, तिष्ठता, जागृत। योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ रे मेरे भाई बहन। कार्डियोग्रिड हृदयामृत होते हुए कोई पेसमेकर लगा रहा है, कोई बाईपास करा रहा है, कोई एंजियोप्लास्टी, अपने हृदय के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लिवोग्रिड होते हुए क्यों लिवर ट्रांसप्लांट, रीनोग्रिड होते हुए क्यों किडनी ट्रांसप्लांट। अरे पिडानिल गॉड ऑर्थोग्रिड है तो क्यों घुटने कुल्ले सब चेंज कराने में लगे पड़े। अपने शरीर पर चाकू चलाना, अपने ही शरीर को काटना, ये अपने साथ क्रूरता है। इतनी ऊंची योग विद्या, योग चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। लो, हमने वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि,
कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, निसंतानों के लिए संततिष्टि। अब लोग संतान के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में अपने ही परिवार के लोगों को मार रहे हैं। कल की ही बात है, मथुरा में ही मार दिए, पता नहीं 10 बच्चे मार दिए, 10 बच्चे रे राम। अरे योग यजन भजन कर ले प्रभु का, संतति सुधा ले ले। सब माँ बहन बेटियों को जब से मासिक प्रारंभ होता, मंथली प्रारंभ होता है, तब से नारिकांत, फिर संतति सुधा, इसका प्रयोग कर लो। किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस से, थायराइड से, ओबेसिटी से, पीसीओडी के कारण से, सिस्ट के कारण से, फिलिपियन ट्यूब बंद होने के कारण से, ओवम पूरा न बनने के कारण से, उसके परिपक्व न होने के कारण से, संतति सुधा। और फिर आवश्यकता के अनुसार सिस्ट आदि होने पर सिस्टोग्रिड या सिस्टोग्रिड डायमंड आदि, थायराइड आदि होने पर थायरोग्रिड आदि दे देते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर मेधावटी आदि दे देते हैं। पुरुषों में तो ज्यादातर एक ही मुख्य कारण होता, 2, स्पर्म पूरा न बनना, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी एंड स्पीड ठीक ना होना, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनका शैथिल्य, उनकी दुर्बलता। यौवनामृत और यौवन गोल्ड से ये सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। क्यों मारे मारे फिरते हैं भैया, ठोकरे खा रहे इधर उधर, कोई चद्दरें चढ़ाने में लगे हैं, और इधर उधर कहीं कोई पाषाण पूजा में लगे हैं, जड़ पूजा में लगे हैं, इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं, झूठे तांत्रिक। देखो तंत्र मंत्र यंत्र बहुत बड़ी विद्या है हमारे, लेकिन तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर भी बड़ा षड्यंत्र चलता है। हर क्षेत्र में दरअसल पाप का प्रवेश हो गया, पाखंड का प्रवेश हो गया। अच्छे गुरु भी हैं, लेकिन गुरुडम भी है, सब जगह है, उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो मैं कह रहा था, इतनी ऊंची योग की विद्या, इतनी ऊंची आयुर्वेद की विद्या, अरे लिवोग्रिट रीनोग्रिट है, क्यों लीवर किडनी खराब लेके घूम रहे हो? क्यों अपना हार्ट गड़बड़ा लिए हो? कार्डियोग्रिट हृदयामृत है ना। क्यों अपने दिमाग का दिवालिया निकाले बैठे हो? मेधावटी मेमोग्रिट ओमेगा है ना। क्यों नस नाड़ियां अंदर की कमजोर हो गई हैं और फिर तुम इधर उधर ठोकरें खा रहे हो, लुढ़क रहे हो, डगमगा रहे हो? अरे न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड है ना। कितना भयंकर अर्थराइटिस है, पेडाइटिस, गोल्ड ऑर्थोग्रिड है, कितना ही भयंकर अस्थमा है, श्वासारी ब्रोंकोम। कितनी दिनों से हमारे डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जो रोज बता रहे, एक एक औषधि पर 10-10, 20-20 तो रिसर्च पेपर आ गए। और थोड़ा योग का प्रयोग करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, औषधि का अनुपान, खान पान थोड़ा ठीक करो, अपनी दिनचर्या ठीक करो, योगचर्या ठीक करो। इतनी ऊंची योग विद्या, इतनी ऊंची आयुर्वेद की विद्या, इतनी ऊंची प्रकृति, इतनी ऊंची संस्कृति, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, उपवास, उपासना का इतना बड़ा विज्ञान, और इतने महान पूर्वज, और उन्हीं का खून, उन्हीं का के खानदान के, उन्हीं का डीएनए हमारे भीतर। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, योगियों की संतान है। मैं बार बार कहता हूं, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव। हमारे डीएनए में रोग नहीं, योग है। हमारे गुरुजन, हमारे ऋषिजन योगी थे। गुरुवर हमारे परम तपस्वी हम थे, गुरुवर योग प्रमादी। गुरुवर मेरे परम तपस्वी, मैं था गुरुवर योग प्रमादी। योग करने में प्रमाद किया, और कुछ तो योग प्रमादी नहीं। गुरुवर ऋषिवर हमरे परम तपस्वी, मैं था गुरुवर घोर प्रमादी। परम तपस्वी, मैं था गुरुवर घोर प्रमादी। योग के युग में जी करके भी, योग के युग में जी करके
तन मन के मेरे रोग सब हरना, सीखे हम धर्म मार्ग पर चलना, तन मन के मेरे रोग सब हरना, सीखे हम धर्म मार्ग पर चलना, अपनी शरण में है ऋषिवर रखना, सीखे हम योग मार्ग पर चलना, मैत्री करुणा मुदिता सेवा का मुझको अभ्यास करना। श्री पतंजलि कहते हैं जीवन में सदा सुखी और प्रसन्न रहना है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तस्यतम प्रसाद। हम दुखी क्यों रहते हैं? मैत्री नहीं है हमारी सत्पुरुषों के प्रति, सज्जन पुरुषों के प्रति, साधु पुरुषों के प्रति, सात्विक आत्माओं पवित्र आत्माओं के प्रति, स्वजनों के प्रति मैत्री, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, उदारता, एकात्मता। हम एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने के नाते, एक पूर्वजों की संतान होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान होने के नाते, एक आत्मा होने के नाते, हम सबका एक परम पिता परमात्मा होने के नाते हम सब परस्पर प्रीति करें। जाने क्यों एक दूसरे से द्वेष करते, जेलसी करते, किसी के बारे में भी क्यों बुरा सोचना। मैत्री। और जो रोगी हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, किसी भी तरह का किसी के भी जीवन में कोई अभाव है, उसको उभारो। जो भी अपने जीवन में हमें सामर्थ्य प्राप्त है, अपने पूर्ण ज्ञान से, अपने पूर्ण भक्ति से, अपने पूर्ण पुरुषार्थ से, अपनी साधना से, अपने साधनों से, अपनी सेवा से, सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं है। अलग अलग प्रकार का सामर्थ्य है सबके पास। किसी के पास तो कई प्रकार का सामर्थ्य है। अपने संपूर्ण सामर्थ्य से सबकी सेवा करो। साधु योगी जो पूर्ण एकांतिक साधना करते हैं, वो भी गावई सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, सर्वभूत हिते रता, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसलिए मैत्री, करुणा, और किसी को भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में ऊंचा उठता हुआ देखो तो अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसे सब ऊंचे उठे, सब की जीवन की नियति है ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। ऐसे सद्भाव से, सद्ज्ञान से, सद्गुणों से, सब प्रकार की दिव्यताओं से दिव्यारोहण पाए, आत्मारोहण पाए, सब जीवन में ऊंचे उठते जाएं। चलो अब हमारे साथ जरा भस्त्रिका पूरा करने। करुणा मुदिता सेवा का मुझको अभ्यास कराना। मैत्री करुणा मुदिता सेवा का मुझको अभ्यास कराना। नवधा भक्ति को जियूं मैं, नवधा भक्ति को जियो मैं, दैवी संपद मुझको सिखाना। ओ श्रद्धा के सांचे में हमें गढ़ना, सीखे हम योग मार्ग पर
प्रेम मार्ग पर चलना। अपनी शरण में है गुरुवर रखना, सीखे हम प्रेम मार्ग पर चलना। भस्त्री का पूरा करो सामान्य मध्यम या तीव्र गति से। कपाल भाती भी बाह्य प्राणायाम उज्जाई से एक अनुष्ठान की तरह। कल आपको सनातन आध्यात्मिक दिव्य जीवन की दिव्य आचार संहिता कही थी। नवधा भक्ति, दैवी संपद, साधुता, संतत्व के गुण और जीवन में विजय पाने के सूत्र साधन, ये सनातन के सारे शाश्वत साधन हम हर दिन आपसे कहते हैं। इसके पीछे सूत्र मंत्र चौपाइयां सुनाना लक्ष्य नहीं है, उनको जीवन में आत्मसात करना। जो एवं वेद स एवं भवति होकर के जब हम जीते हैं, सच में हमारा जीवन बहुत पावन हो जाता है। और मैंने तो कहा प्रारंभ में ही, हमारा जीवन बहुत ही पावन है। हमारा तन, हमारा मन, हमारी इंद्रिय, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी आत्मा पूर्ण पवित्र है। हम तो सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों, करोड़ों बार अपने तन पर, अपने मन पर, अपने चित्त चेतना आत्मा पर घात प्रत्याघात करके अपने आप को स्वयं ही क्षत विक्षत कर लेते। इससे बचो रे मेरे भाई बहन। भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम हो जाए, ऐसे करते रहो और अपने आप को दिव्यता से भरते रहो। भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम। एक अनुष्ठान की तरह है, एकात्म भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से ऐसे प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु आपकी शरण में एक निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के। भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम उज्जाई, ऐसे पूर्ण शरणागति से, पूरी अंतर्मुखता से। और जब ऐसे योग हमारा संपन्न होता है तो तन मन चित्त चेतना हमारा रोग मुक्त हो जाता है, पूर्ण निर्दोष हो जाता है, निर्दोष, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाते हैं। तो भस्त्रिका, एक अनुष्ठान की तरह। कपाल भाती भी एक अनुष्ठान की तरह, बाह्य प्राणायाम भी एक अनुष्ठान की तरह। ऐसे बाह्य प्राणायाम एक निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, अपने स्व से, अपनी निजता से हम बहुत दूर से चले जाते हैं। इतना श्रेष्ठ मानव जीवन, कल आपको सारी चौपाइयां सुनाई थी। सबसे उत्तम शरीर क्या है, फिर उसका उत्तम धर्म, उत्तम कर्म क्या है, औषध परम औषध क्या है। रोज आपको इन तत्वों का श्रवण कराते हैं कि हम सुने, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार करें इन तत्वों का। यो एवं वेद स एवं भवति होकर के बाह्य प्राणायाम, मूल बंद, उड्यान बंद, जालंधर बंद के साथ चलो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई आदि सब योगाभ्यास आपको कराते हैं। और एक प्रार्थना,
मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम ओखद मुख देव काट जम के फंदा। जब एक निष्ठ होकर आत्मनिष्ठ होकर के ब्रह्मनिष्ठ होकर के भगवान की शरणागति में हम योग करते हैं, गुरु हरि की शरणागति में हम जीते हैं ना, सच में जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य रह ही नहीं सकता। तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम अपने सामर्थ्य के अनुसार लंबा करना, और करते करते आओ, एक तरफ योग का पुरुषार्थ भी चल रहा है, दूसरी तरफ प्रार्थना भी चल रही है। आओ भक्ति पूर्वक करो। प्रार्थना तो हमारे भाई हरि, बेटी देववाणी जी आदि वो कर रहे हैं। प्रार्थना और पुरुषार्थ जब साथ साथ जीवन में घटित होते हैं, ये युगलोपासना है हमारी। प्रार्थना पुरुषार्थ की, अभ्युदय की, निश्चय की, संस्कृति की, समृद्धि की, विरासत की, विकास की, अपरापरा विद्याओं की, योग की, कर्म योग की, विनय की, वीरता की, शांति की, क्रांति की, साथ साथ साधना। आओ प्रार्थना और पुरुषार्थ साथ साथ जब घटित होंगे तो पूरा जीवन रूपांतरित होगा। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। हर हर नाम ओखद मुख देव, हर हर नाम ओखद मुख देव, काटे जम के फंदा, हम काटे जम के फंदा। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, जन्म जन्म के दुख निवारे, शोका मन साधारे, जन्म जन्म के दुख निवार, दर्शन देखत भूत निहाला, दर्शन देखत भूत निहाला, हर का नाम विचारे, हरि का नाम विचारे। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आप करने हारा, समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आप करने हारा। अपना दास हरि आप उबारिया, अपना दास हरि आप उबारिया, नानक नाम अधारा, नानक नाम अधारा। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा।
पीछो चढ़ो, माया मोह सब पीछो चढ़ो, हरि ते नेह बढ़ायो, हरि ते नेह बढ़ायो, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हरि हर नाम औखद मुख देवै, हरि हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, 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 गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। बोलिए सोनिहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा भाई दी जो फतेह। गुरु की शरण में रहते हैं उनके जीवन में ही फतह विजय होती है। बाकी तो दुनिया में लोग जमीनें जीत लेते हैं, जमीर भीतर से नहीं होता, दरिद्र। इसलिए जमीनों की लड़ाई, सत्ता संसाधनों की संपत्ति की लड़ाई जीतने वाले कायर कमजोर बुझते हैं, वही सच्चे विजेता हैं जिन्होंने आत्म विजय पाई। और आत्म विजेता होकर के भारत विश्व विजेता था, इसलिए विश्व गुरु था। ये थी हमारी आत्म विजय से विश्व विजय की साधना। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे लंबा करना, कपालभाति भस्त्रिका लंबा करना। और भ्रामरी उद्गीत कराते हैं अभी आपको। एक निष्ठ होके, अंतर्मुखी होकर के, जब भी भ्रामरी उद्गीत करें, नाम जब करें, ध्यान करें, पूरे अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के करें। ऐसा हमारा अभ्यास हो कि एक बार भगवान नाम का स्मरण किया, एक बार ओंकार बोला तो ओंकार के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो गया। ऐसी भाव चेतना होनी चाहिए हमारी। ओ
मौन हो जाते, प्राणों के साथ प्रणव ध्यान, ओंकार ध्यान। ओम तत्सत हरि। ओंकार ध्यान, ओंकार सहित ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गायत्री महाव्रत मूलाधार सहस्रार्थ कष्टाचक्रा नवद्वाराधे पूरयुध्या तस्यामृण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्टचक्र नवद्वारों में ध्यान। राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान। प्रतिप्रसव कैवल्य ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, दृष्टा ध्यान, दृष्टादृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचित शक्ति। पूर्यंत मुक्ता स्थित प्रज्ञ ध्यान। सविचार निर्विचार, सविकल्प निर्विकल्प, सबीज निर्बीज ध्यान। ध्यानम निर्विषयम मना। धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक ध्यान। देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम तदेव अर्थमात्र भास स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तस्यात् प्रज्ञानोक तस्य भविष्य प्रातिभात वा सर्व। विश्वमय ब्रह्म ध्यान, विश्वातीत ब्रह्म ध्यान। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वस्य। और प्रभु सगुण साकार निर्गुण निराकार निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। एकात्म भाव से ध्यान, एकात्म
प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, आत्मस्वरूप ध्यान, आत्मारोहण, आत्मसंयम, आत्मा वारे दृष्ट। जिनका चित्त निर्मल है उनका तो एक क्षण में ध्यान लग जाता है। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। जिनका चित्त चंचल है, चंचल चित्त है तो वेग पूर्वक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, अपने आप फिर चित्त ध्यान में लग जाता है। प्राणायाम के साथ ही ध्यान करें। अब जरा गौर से सुनो। हमारा बालक ये बांसुरी बजा रहा है अभी। अच्छे से बांसुरी बजाने के लिए, अच्छे से हारमोनियम बजाने के लिए हजारों बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके उसमें क्या आता है? परफेक्शन। जोर से बोलो, प्रैक्टिस से क्या आता है? बोलो, परफेक्शन। हजारों बार सत्या का, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का, शौच संतोष तपस्या ध्यान का, सद्ज्ञान का, सद्गुणों का, सद्भावों का, सत्यादि व्रतों का, अहिंसा सत्यादि व्रतों का। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य हो। साधुता के, संतत्व के जो गुण आपको बताते हैं, नवधा भक्ति के, मेरे साथ बोलो, प्रथम भगत संतन कर संगा। ये तो सबको आनी चाहिए ना, ये तो सब आती है ना सबको। बोलो, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोत संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखै पर दोषा, नवम सरल सब सन चल हीना, मम भरोस ही हर सन दीन, नवम एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेशलोलुप्त्वम् आर्द्वं ह्रीरचापलं, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरु हरि की शरणागति का भी अभ्यास एक दिन में नहीं हो जाएगा। इसके लिए हर क्षण जागरूकता चाहिए। क्या बोला? हर क्षण जागरूकता। इसलिए बोला जाता है अवेयरनेस इज योगा।
तो देखो कुछ देर जरा आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, आत्म मूल्यांकन करो और इस बात को हृदय में गहरा बैठा लो। इस बात को, इस तत्व को, इस सत्य को दुनिया की कोई मायावी ताकत उखाड़ न सके कि मुझे योग के पथ पर, वेद के पथ पर, धर्म के सनातन के पथ पर चलना है, दैवी संपत्ति के पथ पर चलना है, नवधा भक्ति के पथ पर चलना है, मुझे गुरु हरि की शरणागति में ही रहना है। हर दिन भोर में इसका निश्चय किया करो। इसको मैं प्रभात संकल्प करके हर दिन कहता हूं। क्या कहता हूं? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। प्रभात संकल्प। और ये विकल्प रहित संकल्प बोलो, अखंड प्रचंड, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ बोलो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ चरई वेती, चरई वेती, योग पथ पर, वेद पथ पर, सनातन पथ पर, धर्म पथ पर, गुरु उपदिष्ट पथ पर चलते ही रहना है। उसमें दाएं बाएं नहीं देखना। ऐसी हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने पथ से डिग जाते हैं। 25 वर्ष तक ये अभ्यास हम कराते हैं बच्चों का गुरुकुल में, और इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में जो नहीं ढला है वो व्यक्ति कभी भी गड्ढमड्ढ हो सकता है। इसलिए उसी गुरु शिष्य परंपरा में हमारे भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, जितने भी हमारे ऋषि ऋषिकाएं उसी परंपरा में ढले। स्वामी रामदेव भी तुम्हारे सामने बैठा है तो गुरु चरणों के आशीषों से यहां पर बैठा हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा का अभ्यास किया है, उसमें जिए हैं। एक क्षण भी अपने आप को नीचे फिसलने नहीं दिया है। लाख बाधाएं, संघर्ष, चुनौतियां, विपदाएं आई, ऐसी ही प्रक्रिया से छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम में। इसी प्रक्रिया से इन पूज्य सन्यासी भाई बहनों को तैयार किया है। मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, 3 चरण में इसका अभ्यास करो। मेरे साथ बोलो, घर को गुरुकुल बनाओ। बोलो, घर को ही गुरुकुल बनाओ, घर को गुरुकुल बनाओ। इसके लिए सुबह उठ करके आस्था चैनल लगाया करो। एक बार ये सुबह सुबह का सत्संग सुना करो। सत्संग के बिना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा गुरु हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुसंगति का क्या प्रभाव होता है सारी दुनिया में देख ही रहे हो। जेफरी एप्स्टीन फाइल से लेकर के ये सारा कुछ दुनिया में जो उल्टा पुल्टा चल रहा है ना, ये सब कुसंगति का प्रभाव है। तो घर को गुरुकुल बनाओ और घर में ही आस्था चैनल लगाओ, उस पर रोज सत्संग किया करो, हमारे साथ योग किया करो। दूसरा उपाय है, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजो। अपने बेटों को और बेटियों को गुरुकुल में पढ़ाओ। तीसरा उपाय है, बीएसबी से जुड़ जाओ। इसके सिवा जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और हमारे पास अब इतनी ऊंची विद्या है जिसमें सनातन बोध भी है, भारत बोध भी है, आत्मबोध भी है, आधुनिक युग का बोध भी है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड की सब भाषाएं। लोग तो बोले हमारे इंग्लिश स्कूल है। इंग्लिश, कोई स्कूल इंग्लिश होता है क्या? एक विषय हो सकता है। इंग्लिश स्कूल के नाम पर तबाही मची हुई है, कॉन्वेंट स्कूलों के नाम पर। और तमाम तरह के जो बोर्ड हैं, 2 ही बोर्ड है हमारे यहाँ, तो मदरसा बोर्ड है या मैकाले बोर्ड है। बाकी तो बोर्डों के नाम पर पट्टियाँ अलग अलग लगा रखी है। बोर्ड 2 ही हैं। क्या बोला? बोर्ड 2 ही हैं।
एक मदरसा बोर्ड है और दूसरा मैकाले बोर्ड है। नेम प्लेट अलग लगा रखी है लोगों ने। नेम प्लेट अलग होने से गाड़ी अलग नहीं हो जाती। नेम प्लेट तो बदलती रहती है, आज कोई राष्ट्रपति है, कल कोई दूसरा राष्ट्रपति, आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री है। नेम प्लेटों के बदलने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूं इतनी ऊंची शिक्षा, इतनी ऊंची चिकित्सा, इतना ऊंचा जीवन दर्शन, इतना ऊंचा धर्म, सनातन धर्म, और उसमें पैदा होकर के भी हमें अपने स्वधर्म से साजिश पूर्वक अलग कर दिया। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपना योग यजन भजन, उससे हमें अलग कर दिया। और कल ही बोल रहा था मैं, विमुख राम सुख पावन कोई, योग से, यज्ञ से, वेद से, धर्म से हमको कर दिया, गुरु से, भगवान से हमें विमुख कर दिया। तो अपने चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, मंडूकासन करो जी महात्माओं। दोनों हमारे पूज्य सन्यासी, एक मंडूकासन करो, एक गोमुखासन करो। मंडूकासन, मंडूकासन योग मुद्रासन, ऐसे लंबा करना चाहिए। तो आज ऑनलाइन एप्लीकेशन का अंतिम दिन है। पतंजलि गुरुकुलम के लिए, आपके लिए हमने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आज दुनिया इतनी स्वार्थी है, कोई किसी के लिए रत्ती भर भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। ज्यादातर लोग स्वार्थी हो गए, लालची हो गए। आपके लिए हमने करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है पूरे देश में। 5 लाख करोड़ रुपए। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी से देश के 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 3.5 लाख गांव में, 1 करोड़ कार्यकर्ता, 1 करोड़ लगभग स्टोर्स के ऊपर सारे सामान की उपलब्धता, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, 5 लाख कर्मयोगी भाई बहनों की सेवा, क्या क्या नहीं किया। 5000 से ज्यादा तो डॉक्टर, वैद्य, साइंटिस्ट उसमें सेवा दे रहे हैं। और सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जरा सुनिए, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, सबसे मुक्त हो सकते हैं। फिर भी बीमार होकर के घूम रहे हैं। बहुत दुख होता है। इतनी ऊंची ऋषियों की विरासत, इतनी ऊंची योग विद्या, अध्यात्म विद्या, वेद विद्या, सनातन विद्या, एक भी रोगी नहीं रहना चाहिए देश में, एक भी दुखी दरिद्र नहीं रहना चाहिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाई। संत मिल गए तो स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, विजय तो अपने आप आएगी। रामकृष्ण हनुमान शिव की भक्ति के होते हुए रोगी, दुखी, दरिद्र, उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, कृपा होते हुए अष्टसिद्धि नव निधि, सब प्रकार की भौतिक और पारमार्थिक समृद्धि सब होनी चाहिए हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। तुम कह रहा था मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, तो ये आसनों का अभ्यास पूरा करो, औषध पूरा करो। कोई रोगी नहीं होना चाहिए, कोई दुखी दरिद्र नहीं होना चाहिए, कोई अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है। कोई बेरोजगार, कोई बेकार नहीं होना चाहिए, कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। ऐसी ऊंची विद्या अपने पूर्वजों की। तो 8954555999 इस पर संपर्क कर लो भाई। और ये तो जिसको मैं कहता हूं ना, एक शब्द प्रयोग होता है गांव में, फ्री के भाव।
मुफ्त में। ये तो हमने नामचारे के लिए एक व्यवस्था कर रखी है आपके लिए। बाकी तो जो आपको दिया जा रहा है उसकी कीमत, उसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। वो अमूल्य है, अमूल्य है। और बच्चों को तो इतने हम पुरस्कार देते हैं, इतनी छात्रवृत्ति देते हैं। लगभग जो भी थोड़े विवेकी बालक हैं, थोड़े पुरुषार्थी बालक हैं, पुरुषार्थ तो जगाना पड़ता है, नहीं तो प्रमादी हो जाते। मैंने देखा जहां आंखें हटी, जहां सावधानी हटी, वहीं दुर्घटना घटी। तो ये जो चारों तरफ तबाही मची, इसका कारण है प्रमाद। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, विद्या में भी प्रमाद, योग में भी प्रमाद, श्रेष्ठ व्रतों के पालन में भी प्रमाद, स्वधर्म के पालन में प्रमाद, अपने आत्म विकास में, आत्मनिर्माण में भी प्रमाद। ऐसा नहीं था। तो जो बच्चे पुरुषार्थी हैं, हमारा मन तो यह है कि हम 1 रुपए भी किसी से ना लें। ये तो हमने जो थोड़ी व्यवस्था बना रखी है वो इसलिए, और फिर उसमें इतनी छात्रवृत्ति, इतने पुरस्कार देते हैं। एक बच्चे को हम 25 लाख रुपए तक का पुरस्कार देते हैं। 25 लाख रुपए, 5-10 लाख का पुरस्कार तो सभी पा लेते हैं। और आज तो दुनिया में 90% प्लस मार्क्स एकेडमिक्स में पाने का एक ट्रेंड हो गया। 95, 98, 99% जिनके मार्क्स नहीं होते उनको कुछ नहीं, कहीं वो कुछ पाते नहीं है। तो उसमें इतनी, हम तो छात्रवृत्ति इतनी दे रहे हैं, पुरस्कार इतने दे रहे हैं, छात्रवृत्ति इतनी है, पुरस्कार इतने हैं। ये तो जिसको कहते हैं ना, नामचारे के लिए हम लोग ये थोड़ा आपसे सहयोग लेते हैं। चाहे वो शिक्षा सहयोग है, चाहे वो चिकित्सा का सहयोग। तो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाइए। उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों को विशेष रूप से पढ़ाइए। 89545559 पर संपर्क कर लेना, वेबसाइट पर विजिट कर लेना। और जिनको ये सब नहीं आता, कुछ ऐसे भी गांव के लोग हैं, हमारे तो 3 टारगेट है। जिनके पास नितांत अभाव है वो भी हमारे लक्ष्य में, जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो भी हमारे लक्ष्य में, जो गरीब हैं हम उनको समृद्ध, उनको संपन्न बनाना चाहते हैं। मैं कल गुरु पादुका स्तोत्रम की बात कर रहा था, वैराग्य साम्राज्य पूजना। वैराग्य और साम्राज्य दोनों मिलते हैं गुरु चरणों में। तो देखो, हम तो सबको सम्राट बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य उनको देना चाहते हैं। इतनी पात्रता उनके भीतर हम पैदा कर देते हैं। तो जो बात कह रहा हूं गौर से सुनो। जो असमर्थ हैं, जो गरीब हैं, वो अपने बच्चों को यहां गुरुकुल में पढ़ा, उनके बच्चे समर्थ बनेंगे। आपकी गरीबी दूर होगी, देश की गरीबी दूर होगी। जो मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को पढ़ाओ, आपका कुलवंश और उन्नत बनेगा। और जिनके बड़े बड़े साम्राज्य हैं ना, वो भी अपने बच्चों को बढ़ा लेना, नहीं तो तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे बच्चे ही खत्म कर देंगे। जिनको अपना साम्राज्य बचाना है, जिनको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, और जिनको नया साम्राज्य खड़ा करना है, वो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ा लो। नहीं तो चारों तरफ तो ऐसे ही धक्के खाएंगे। पढ़े लिखे बेकार, बेरोजगार, शराबी, कबाबी, चरित्रहीन, दुराचारी, व्यभिचारी बच्चे पैदा हो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देख लो, वहाँ से आउटकम है क्या, निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या है। इसलिए पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को पढ़ाइए, आचार्य कुलम में अपने बच्चों को पढ़ाइए, BSB से जुड़िए। और एक अंतिम बात,
किसी भी रोग से जो रोगी हैं, दुखी हैं और डरा रखा है, दवा छोड़ दोगे तो मर जाओगे। हम पहले रोग मुक्त करते हैं, फिर एलोपैथी की दवा छुड़ाते हैं, फिर आयुर्वेद की भी दवा छुड़ाते हैं और आपको स्वास्थ्य में पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो आइए पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामयम में और अपने सब रोगों से मुक्ति पाइए। ओम शांति शांति शांति। ओम।